जो नौजवानों के लिए, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन लोगों को 1,500 रुपया यानी कि 1,500 रुपया उनको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी करें। जब तक रोजगार नहीं मिलता, जब तक रोजगार सरकार के अंदर जो है उस तरह की चीजें पैदा नहीं हो पाती उन क्षेत्रों के अंदर, तो अपने आप को मजबूत कर सकें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकें। ये एक उपलब्धि है, ये उपलब्धि है कि राहुल जी ने, जब ये बात हुई, जिस वक्त ये कहा गया कि गठबंधन की सरकार का पहला मुद्दा क्या होगा, पहली जो कैबिनेट होगी उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, तो उस फैसलों में ये तय है, ये मजाक उड़ाने वाले उस वक्त अपना मजाक उड़ाएंगे और नौजवान इनका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि पहली कैबिनेट पे जो पहला दस्तखत होगा वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, और ये तयशुदा बात आज कांग्रेस पार्टी और इस गठबंधन ने की है। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में जो विस्तार से जो आपके समक्ष मैनिफेस्टो में है और साथ ही साथ एक फिल्म है, उसके ऊपर आप चर्चा करें, तो उसको अगर आप गौर करें तो मुझे लगता है कि और विस्तार से आप बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए प्रति माह। बोली बिहार कांग्रेस महागठबंधन सरकार, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दे। सचिव हमारे वरिष्ठ नेता माननीय तारिक अनवर साहब से कि वो शिक्षा के बारे में अपनी बात करेंगे। हमारे पत्रकार मित्रों, जैसा आपके सामने बोले बिहार और बदले सरकार बदलाव पत्र 2019 हम लोगों ने निर्देश किया है, उसमें अलग अलग विषयों पर हमारी क्या आगे योजना है उस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है, रोशनी डाली है। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिहार का जो भाग है, एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर पूरे विश्व में हम गौरवान्वित हुआ करते थे। आज हमारा स्तर कहाँ जा चुका है बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, इसका अंदाजा आप सबको है, उसको दोहराने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। आज हमारे छात्र मजबूर हैं वो बाहर जाने के लिए, क्योंकि बिहार के अंदर जो विश्वविद्यालय है, जो शिक्षा स्तर है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ हमारा भविष्य नहीं है। और आप देखते होंगे कि हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हमारे विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ शिक्षा के लिए जा रहे हैं। जो भी अभिभावक अगर वो सक्षम है तो अपने बच्चों को वो बाहर दूसरे राज्यों में भेजने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि हम लोग बिहार में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करें, और एक बार फिर से यहाँ जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको ये विश्वास हो कि बिहार के अंदर भी उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकी। हमें याद है हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने उसका उत्तर देना भी मुनासिब नहीं समझा और बड़ी खूबसूरती से उसको टाल दिया। ये है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत हमारे प्रधानमंत्री के साथ। तो मैं नहीं कहूँगा कि इससे पत्र में इससे हम लोगों ने किताब आपके सामने रखी, इसमें
महिला बच्चों की पढ़ाई के लिए और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको स्कॉलरशिप देकर उनके किस तरह से उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उनका स्तर कैसे ऊंचा किया जाए, ये तमाम चीजों का इसमें जिक्र है। पिछली जातियों के बारे में है, महिला छात्रावास के बारे में है। तो मैं उसके विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से 16 सालों में हर क्षेत्र में बिहार पिछली पंक्ति में खड़ा है, आखिरी पावदान पर खड़ा है, उसी तरह शिक्षा की भी स्थिति है। और अगर शिक्षा का स्तर हमारा ऊंचा नहीं होगा तो बिहार का भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब का। एक 10 सेकंड की पिक्चर है जिसमें 5 बड़े आइडिया शिक्षा पर हम क्या दे रहे हैं वो कृपया दिखाएं। बिहार में शिक्षा के लिए कांग्रेस का बड़ा संकल्प, केजी से पीजी तक बच्चियों को मुफ्त शिक्षा लगातार मिलता है और आशीर्वाद भी आदरणीय निखिल बाबू से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो महिला सशक्तिकरण पर संक्षिप्त में आपको बताएंगे। आए दिन आज मीडिया में जो खबरें आप पढ़ते रहते हैं, कि जितने काम हो रहे हैं तो बहुत चिंता रहना है। और इसमें सबसे बात बताई अगर किसी पर है रोकने के लिए तो वो है सरकार पर और सरकार के जरिए समाज में जो एक किस्म की जागरूकता है उसको उठाने में। हम लोगों ने बिहार प्रदेश कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। महिला सशक्तिकरण का जो बिंदु है वो बहुत दिनों से हम लोग सब उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी पार्टी की सरकार बनी, इसको हम यथार्थ करके दिखाएंगे। महिला सशक्तिकरण का मतलब हुआ महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान, उनकी सामाजिक अधिकारिता, उनका आर्थिक सशक्तिकरण और साथ में राजनीतिक सशक्तिकरण। इसमें बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव आपने देखा होगा कि अभी बिल में भी आपने देखा केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। इससे हम समझते हैं कि ऐसा कदम हुआ जिससे कि बच्चियों और आगे चलने महिलाएं अपने आप में सशक्त व्यक्तित्व निकाल पाएंगी और अपने आप को भी कोई समाज का एक सशक्त हिस्सा समझ पाएंगे। हम लोगों ने बहुत सोच करके इस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण को ध्यान दिया है। आपके पास मुझे उपदेश है, इसके आप तस्वीर देख सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस महिला सशक्तिकरण के बिंदु को इस राज्य के जितने मतदाता हैं अपना अनुमोदन देंगे और हम लोग महिलाओं का सशक्तिकरण ये हाथ लेकर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। एक 10 सेकंड की छोटी सी फिल्म है, 5 बड़े आइडियाज क्या हैं उस पर कृपया चलाएंगे। बिहार की महिलाओं के लिए बिहार के स्वास्थ्य के बारे में संक्षिप्त में आपको बताएंगे। धन्यवाद रणदीप भाई। मैं पहले अपने को संबद्ध करता हूँ रणदीप सुरजेवाला जी के, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, इस देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के नवनिर्माण की शिला रखने वाले स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्री बाबू के समय का बिहार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट की श्रेणी में था। श्री बाबू के समय का बिहार पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में सबसे
सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में उस समय हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें वो मुख्यमंत्री थे, उसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुआ, सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स का यहाँ पे निर्माण हुआ, जिसकी वजह से उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व काल में 27% चीनी पूरे देश में बिहार अकेले पैदा करता था, वो आज घटकर 2% से भी नीचे चला है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मित्रों को जिन्होंने खेल कूद के लिए श्री बाबू के नाम पर प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया है। उसमें मेरे पार्टी की तरफ से मित्रों ने ये भी व्यवस्था की है कि हर जिले में अभी 14-15 जिलों में स्टेडियम नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हर जिले में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। सभी आधुनिक खेल परिसरों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनरों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि इस खेल नीति से खिलाड़ियों का भविष्य सुधर सके। और जैसा कि पहले भी इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय पदक लाने वाले नेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स जो पदक लाएंगे, उनको सीधे तौर पर नौकरी दी। दूसरा, स्वास्थ्य का महकमा। मैं नेशनल लेवल पे मंत्री नहीं था, लेकिन राज्य में 2000 में मैं स्वास्थ्य महकमे का काम लेता था। स्वास्थ्य संरचना प्रायः टूटी हुई है, और ये केवल कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। नीति आयोग का भी जो आकलन है, तो 28 राज्यों में बिहार हेल्थ पैरामीटर्स पे 27वें स्थान पर है। शिक्षा में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर है। उच्च शिक्षा में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर है। और प्रायः हर फील्ड में बिहार नीतीश जी के 15 साल के शासन के बावजूद सबसे निम्नतम स्तर पर है, और आज भी बिहार बीमारू स्टेट की संज्ञा से प्रभाषित होता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। और हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवा के लिए राज्य के प्रत्येक दूर दराज और गांव में मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था करने की शुरुआत करेंगे। नए मेडिकल और डेंटल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि बिहार से किसी भी स्टेट से ज़्यादा बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दक्षिण के राज्यों में या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। पीपीपी मोड पर मेडिकल से जुड़े रिसर्च सेंटर की भी स्थापना हम लोग करेंगे। राज्य में एक बहुअंगीय प्रत्यारोपण संस्थान की भी स्थापना हम लोग करेंगे। नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव लाएंगे, ताकि सुविधाओं के हिसाब से उनकी श्रेणी तय की जाएगी, एवं उस हिसाब से हर प्रकार की सुविधाएं एवं चिकित्सीय सलाह का भी रेट सरकार के द्वारा तय किया जाएगा, ताकि लोगों को, पब्लिक को इससे बचाया जा सके। स्वास्थ्य सेवा को फिर से हम लोग बेहतर करेंगे। आज जो स्थिति है, MRI के लिए भी दूर दराज किशनगंज से हो, जमुई से भी हो, उसको पटना में आना पड़ता है। ये स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। हम इतना ही बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। एक 10 सेकंड की स्वास्थ्य पर पिक्चर है, वो हम आपको दिखाएंगे, जो अखिलेश बाबू ने कहा। बिहार के स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस का बदलाव सरकार। स्वास्थ्य